नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। और ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो Z6 वेरिएंट। खास बात यह है कि Z6 वेरिएंट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने Z8 वेरिएंट के रिव्यूज़ और यूज़र रिव्यूज़ भी देखे होंगे, लेकिन ये जो गाड़ी है इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि ये जो गाड़ी इसमें फ़ीचर्स क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, मिसिंग फ़ीचर्स क्या है। तो हमारे साथ आज हैं विक्रम सिंह शेखावत जी, हेलो। जो कि इस गाड़ी के ओनर हैं और पिछले लगभग 1 साल से 7-8 महीने 7-8 महीने से इस गाड़ी को चला रहे हैं। तो आज इनके साथ मिल करके हम इस गाड़ी के बारे में इनका लॉन्ग टर्म यूज़र रिव्यू लेंगे, जानेंगे कि इस गाड़ी की क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। तो स्वागत है विक्रम जी आपका मोटरॉइड्स में। थैंक यू। और अगर आप इजाज़त दें तो आगे का जो यूज़र रिव्यू हम आपकी गाड़ी में बैठ करके, आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाइए, आपकी जो भी फीडबैक है गाड़ी के बारे में, तो हम गाड़ी चलाते हुए लेंगे। चलो चलिए। So Vikram, let's start with the very basic question. When did you buy the car and how was your buying experience? I was among the first who got the introductory price. The first day it was launched, the booking was open. I booked the very first day. ओके एंड खरीदते वक्त आपको कितना वक्त लगा? वेटिंग जो डिलीवरी टाइम प्रॉमिस किया गया था उस पे मिला कि नहीं मिला, लेट हुआ? लेट हुआ बहुत लेट हुआ। कितना लेट मैंने हुआ? इसके लिए करीब 9 महीने इंतजार किया। डिलीवरी टाइम के बाद एक्स्ट्रा नहीं, डिलीवरी टाइम जो था, जो मेरे promised को time जो था। प्रॉमिस टाइम था उस पर मिला। ओके बट हाँ, बुकिंग डेट से आई हैड टू वेट फॉर 9 months टू गेट द और वो प्रॉमिस टाइम था आपका 9 वो प्रॉमिस टाइम था। ओके व्हाई द Z6 वेरिएंट? आपके पास Z6 डीजल ऑटोमेटिक है, टू व्हील जी। ड्राइव। यस, Z6 डीजल Z6 डीजल ऑटोमेटिक टू व्हील ड्राइव। तो ये वेरिएंट लेने के पीछे क्या वजह रही? I found it to be the most value for money variant. ओके कुछ फीचर्स जो ऊपर वाले वेरिएंट्स में आ रहे थे वो आपको ऐसा लगा कि जरूरत नहीं है उनकी? ऊपर वाले वेरिएंट्स में फोल्डिंग मिरर्स है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, और मुझे नहीं लगता कि उनके लिए जो प्राइस एक्स्ट्रा है इट्स वर्थ इट। एड्रीनॉक्स वगैरह फीचर्स आपको नहीं चाहिए थे? एडिनॉक्स इसमें भी है। एंड द बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन इज ओके। सो व्हाट आर योर कंप्लेंट्स अबाउट द कार? लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लेंट्स फर्स्ट कि आपकी शिकायतें क्या क्या हैं गाड़ी के साथ। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से यूजर्स जो व्यूअर्स हैं वो यही जानना चाहेंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही है गाड़ी में, आपको क्या क्या खामियां, तकनीकी खामियां या फिर सर्विस और जो कस्टमर सपोर्ट होता है उसके संदर्भ में क्या क्या शिकायतें आपको आ रही है, वो पहले बताइए। चलिए, दो ऑडियो सिस्टम, ओके इवन ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कंसोल, ओके ये दो चीजें हैं जो कभी भी बंद हो सकती हैं। और बंद होके बंद ही रहती है या? नहीं, बंद हो जाती हैं, फिर आप इसको दोबारा से स्टार्ट करिए, वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ये तो एक ब्लैंक हो बहुत जाता है बिल्कुल? ब्लैंक हो जाता है। अच्छा ये बहुत फ्रीक्वेंट है। ओके दूसरी चीज है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर हैं तो आपका एंड्रॉइड ऑटो कई बार डिस्कनेक्ट होगा ऑन द वे। ओके ओके तो ये एक अपार्ट फ्रॉम इंफोटेनमेंट सिस्टम मेरे को इस गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। बट ये इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो बंद होता है, कभी ऐसा भी होता है कि बंद हो गया उसके बाद शुरू नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो शुरू हो जाता तो यू जस्ट हैव टू टर्न द कार ऑफ एंड ऑन अगेन। है। यस। एंड हैव यू रिपोर्टेड इट टू महिंद्रा? उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका कहना है कि ऐसा कभी हो जाता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है? इसका कोई फिक्स अभी तक मुझे नहीं मिला है। इसके अलावा कुछ और शिकायतें, कुछ ऐसी फीचर्स जो आपने Z6 लिया लेकिन यहाँ पर आप मिस करते हैं कि शायद ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो होती तो ज़्यादा अच्छा होता? दो हैं इस तरीके के, एक है फोल्डिंग ओआरवीएम्स ओके एंड द सेकंड इज ऑटो डिमिंग आरवीएम। ऑटो डिमिंग आरवीएम्स। ओके बट कैमरा भी यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है तो उसकी कमी महसूस? चलता है। अच्छा उसकी आई कमी- डोंट ब्लेम इट बिकॉज सेंसर्स हैं, ओके तो आपको नहीं दिखता, लेकिन लाइक द साउंड इज इनफ। ओके अबाउट द सर्विस एक्सपीरियंस, आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है महिंद्रा के साथ? सर्विस एक्सपीरियंस मेरा अच्छा और बुरा दोनों रहे हैं। द सर्विस सेंटर जो मैं प्रेफर करता हूँ दैट यूज्ड टू बी फोर्ड अर्लियर, तो Okay. उनके यहाँ पर मुझे सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। बट जो पुराने महिंद्रा डीलर हैं उनके पास में मेरी गाड़ी एक बार रिपेयर वर्क्स के लिए गई थी। एक छोटे से रिपेयर के लिए उन्होंने मेरे को करीब 20 दिन लगाए थे, तो विच मुझे नहीं समझ में आता कि हाउ इज दैट जस्टिफाइबल। ओके सो जो प्रॉम्प्टनेस है सर्विस की वो आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर हो सकती है? बहुत हो सकती है, क्योंकि मारुति या और जो प्रोवाइडर्स हैं, जो काम वो लोग एक दिन में या 2 दिन में करके देते हैं, उसके लिए महिंद्रा यूजुअली टेक्स 15 to 20 days।
दैट्स अनएक्सेप्टेबल फॉर यस। माइलेज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो एस्पेक्ट होता है माइलेज। डीजल है, लोग डीजल इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें माइलेज चाहिए होता है, बचत चाहिए होती है, ऑब्वियसली टॉर्क भी होती है, लेकिन आपको माइलेज इस गाड़ी में कितनी मिलती है मैक्सिमम मिनिमम सिटी पे, हाईवे पे? और ऑब्वियसली ड्राइविंग स्टाइल से फर्क पड़ता है, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस है, अलग अलग सिनेरियोज में आपको क्या माइलेज मिलती है? माइलेज मुझे सिटी में अराउंड 10-11 का एवरेज मिलता है, इवन स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में? इवन स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक के अंदर। ओके। और The आप only मोड कौन सा condition- यूज करते हैं, जिप, जैप या जूम? मैं इसका नॉर्मल जैप मोड यूज करता हूँ। ओके। द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू ड्राइव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आपकी गाड़ी बहुत जल्दी जल्दी बंद होती है, लाइक यू ट्रैवल फॉर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर्स एंड देन यू टर्न ऑफ द कार, तो आपको अराउंड 9 का एवरेज मिलेगा। ओके ओके। If you travel for longer durations, you will easily get average of around 10 to 11. और मोड चेंज करने से कुछ फर्क पड़ता है आपको? अगर आपने जैप से जिप में डाला या जूम में डाल दिया सिटी में, तो उससे फर्क पड़ता है? मैंने इसमें ज़्यादा नहीं किया है, मुझे जिप मोड बहुत ही अंडर पावर्ड लगता है, ओके तो मैं जिप में ड्राइव नहीं करता हूँ। ओके। एंड जूम भी मुझे एडिशनली लगाना पड़ता है दिन, और जैप मोड सफिशिएंट है, तो मैं वो भी कभी नहीं करता हूँ। तो सिटी में आप बोल रहे हैं 10 to 11 आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप हाईवे पे निकले और जल्दी में नहीं है, आराम से चला रहे हैं, तो 15 का मिल जाता है। हाँ। और अगर हाईवे पर आप हैं और आप जरा जोर से चलाना चाहते हैं गाड़ी को, तो 12। ओके। 12-13 तीनों सिचुएशंस में आपको फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स अभी मिल गए होंगे। इसके अलावा जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी, गाड़ी की जो स्टर्डीनेस है, रैटलिंग नॉइजेस, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कोई चीज़ बिखर गई, टूट गई, खराब हो गई, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रैटलिंग साउंड बिल्कुल भी नहीं है। हाईवे मैनर्स आर वेरी गुड इन द लीगल स्पीड लिमिट। आई हैव नॉट गॉन बियॉन्ड दैट, सो उस पर क्या होगा मैं नहीं कह सकता। सर्विस कॉस्ट कितनी है इस गाड़ी की? सर्विस मेरे को भी करानी है, मैं अभी तक इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं कराई बट है। आपको वहाँ शोरूम वाले लोगों ने कुछ बताया होगा कि आपका इतना पैसा लगेगा? आपने अराउंड 5,000-6,000। दैट्स नॉट मच। दैट्स नॉट मच। इवन मारुति, मेरी जो प्रीवियस कार थी, उसके मेरे को लगता है कि सर्विस कॉस्ट, मेरे पास पहले डिजायर थी। ओके। उसका भी 5-6 हज़ार लग ही जाता था? नहीं, उसका कॉस्ट वो कम बताते हैं, बट ऑन एन एवरेज उन्होंने मेरे से हमेशा 10,000 रुपए चार्ज कर कुछ न कुछ एडिशनल करके। बट यहाँ पे आपका जो यूरिया है रिप्लेसमेंट, वो अभी तक नहीं हुआ है आपका? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो उसका कितना है रिप्लेसमेंट का कॉस्ट इस गाड़ी के लिए? आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड 1,000 रुपीज। एंड कितना चलता है, 10,000 किलोमीटर्स? यस, इजीली, क्योंकि मेरे को जो उन्होंने इनिशियली फिल करके दिया था वो मेरा अभी भी चल रहा है, एंड आई हैव ड्रिवन इट फॉर ओवर 10,000 किलोमीटर्स। हाँ, आपकी फैमिली का इस गाड़ी के बारे में क्या मानना है? आर दे हैप्पी विद द कार? यस, दे आर। पहाड़ों में दे वर वेरी कंफर्टेबल इन। पहाड़ों में यानी कि कहाँ पे लेके गए थे आप? मैं उनके साथ शिमला गया था। अच्छा। और इससे पहले हम जब भी पहाड़ों में जाते थे, देयर यूज्ड टू बी माउंटेन सिकनेस। ओके। विद योर वाइफ और योर डॉटर? बोथ एक्चुअली, but with this car they were pretty comfortable and they did not felt any kind of mountain sickness in this car. Okay. They are happy that they can travel along with you for long distances around mountains as well. Yes. इसके अलावा कुछ और ऐसी पिक्यूलियर चीज़ें जो आपने नोटिस करी इस गाड़ी के बारे में? जैसे मैंने देखा कि आपने ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा रखी हैं, एज इन नॉट ऑक्सिलरी बट आपने रिप्लेस करा रखी है अपनी लाइट्स को, उसके पीछे कोई कारण? Light was weak compared to the size of the vehicle. अच्छा। So that वो कराना पड़ा। तो ये सजेशन आप अगर कोई ले रहा है तो उसे देंगे कि पावरफुल हेडलाइट्स? अगर आप, या इसके अंदर हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, और which जो मुझे लगता है कि are not sufficient. About long distance travel, is there any fatigue that sets in after say 5-6 hours? कुछ बैक इशू मैंने देखा, लंबा सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है, which is a very good feature. तो फटीग वगैरह होती है कभी गाड़ी लंबी चलाने के बाद में, कुछ कमर में दर्द या इस तरह का? नहीं, आप इजीली 700-800 किलोमीटर बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, एंड इवन आफ्टर ट्रैवलिंग यू विल बी एबल टू पार्टी। आप आराम से एंजॉय भी कर पाएंगे उसके बाद में। शिकायत क्या है गाड़ी से? अगर आप चला रहे हैं, हाईवे पर चला रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा बेटर हो सकता था, यहाँ पर ये चीज़ इंप्रूव हो सकती थी? शिकायत मुझे गाड़ी से ज्यादा महिंद्रा से रहेगी फॉर सर्विसेज। वो तो आपने पहले भी बता दिया। बस लेकिन गाड़ी हैंडलिंग अगर आप बोले कि यार ये थोड़ा और एस्पेक्ट अगर बेटर होता, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मतलब ऑन द रोड एंड ऑफ द रोड, ऑफ द रोड तो हम लोग अभी हैं ही, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ पर ऑफ द रोड हैं, और हम लोग जैसलमेर के पास एक आकल फॉसिल पार्क है, यहाँ पर वुड फॉसिल्स हैं 18 करोड़ ईयर्स ओल्ड, वहाँ पर चला रहे हैं, पूरा रफ टेरेन है।
और गाड़ी बहुत ही आराम से चल रही है। तो ऑफ रोड तो मैं देख ही रहा हूँ, ये बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के गाड़ी चला रहे हैं। बट ऑन द रोड इसकी हैंडलिंग और इसका जो डायनामिक बिहेवियर है उसके बारे में आपको कुछ और एक्सपेक्टेशन है? नहीं, लीगल लिमिट्स में मुझे इसके ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपने गाड़ी लगभग 10,000 किलोमीटर चला ली है, 10,000 से ज़्यादा ही हो गया जैसा मैं देख रहा हूँ अभी। जी। तो पेंट क्वालिटी, ब्लैक कलर है, मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, कुछ आपको स्क्रैचेस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है या ऐसा कुछ लग रहा है कि पेंट क्वालिटी बेटर हो सकती थी? ओवरऑल जो फिनिश है गाड़ी की उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। ये एसयूवी है तो इसका फिट एंड फिनिश आपको सेडान टाइप स्प्लश नहीं होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। और मेरे हिसाब से इसके जो इंटीरियर्स हैं दे आर गुड एंड रगड। सो पेंट लाइक जैसा आपने बोला कि ब्लैक कलर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना, बट फॉर दैट मैं मतलब अभी तक मैं एक बार इसकी रबिंग पॉलिश करवा चुका हूँ, which I think is way better than going for any kind of PPF of paint protection. तो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आप अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपार्ट फ्रॉम द फ्यू थिंग्स दैट यू टोल्ड मी इनिशियली। कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स, कुछ ऐसा आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहेंगे कि इस गाड़ी को खरीदना है तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो ध्यान रखें? अगर आप सेडान टाइप का कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, that's not the car for you. Okay. It's a SUV and more that too a rugged and leather on frame SUV, तो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। सेकेंडली ये रियर व्हील ड्राइव है। मेरा एक रीज़न इसको खरीदने का ये भी था कि मुझे एक रियल व्हील ड्राइव व्हीकल चाहिए था, क्योंकि मैंने बाकी जो चलाए हैं उससे इसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। तो इसका अपना थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके साथ में आपको रहना पड़ेगा। ये आप अगर इसको एक हैचबैक की तरह सोचेंगे तो वो नहीं है। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी कार, यू हैप्पी विद योर परचेज? यस आई एम। Any other car which has come in the market which you would rather buy than this? कंसिडर करते हैं आप आज की तारीख में अगर कोई और गाड़ी, सिंस अब आपके पास हाइंडसाइट है आपने गाड़ी खरीद ली है और कुछ नई गाड़ियां भी लॉन्च हुई हैं, तो क्या आप इस गाड़ी को रिप्लेस करेंगे किसी और गाड़ी से? मार्केट में कोई और गाड़ी है उससे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मुझे नहीं लगता कि इसके कंपैरिजन में कोई और गाड़ी अभी अवेलेबल है मार्केट में। सो दैट्स दैट गाइस। स्कॉर्पियो ने जो एक तूफान मचाया था लॉन्च के बाद, अगर हम विक्रम जी की बात माने तो अभी भी ये गाड़ी अपनी तरह की अकेली गाड़ी है और ये अभी भी इसी गाड़ी के साथ ही जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल थे इस गाड़ी के बारे में यूज़र रिव्यू से संबंधित वो आंसर हो गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को। और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई लोग हैं जो कि इस वेरिएंट को खास तौर पे खरीदना चाहते हैं और ये सब जानकारी चाहते हैं, तो उनके साथ ये शेयर भी कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित, आप देख रहे थे मोटरॉइड्स। अगली बार फिर से मिलते हैं।